दोस्तों, आप अच्छी बातें सुनते हो, अच्छे वीडियोस सुनते हो, मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, लेकिन जब फॉलो करने का टाइम आता है तो आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी हैबिट्स जो हैं वो फ़ोन को देखने की इतनी ज़्यादा बुरी लत लग चुकी है कि आपसे कोई काम अच्छे से होता नहीं है। तो देखो, आज मैं और आपने भी बोला है ऐसा, तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा बहुत अच्छे से कि आप ऐसा करो तो आपका फ़ोन एडिक्शन जो है कम हो जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है कोई भी चेंज लाने की लाइफ में, वो है कि यू आर विलिंग टू चेंज। आप खुद से अंदर से वो चेंज लाना चाहते हो। आपको बिठा के कोई करवाएगा नहीं, आपको अंदर से ये आना चाहिए। अगर ऐसा है आपके अंदर से तो मेरी सारी बातें आपको हेल्प करेंगी। अगर ऐसा नहीं है, दिस इज़ अनदर वीडियो कि चलो सुन लेते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बोथ साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बताऊंगा और एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा कि क्या करना है आपको। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप ये इमेज देखिए, ये रहा आपका फ़ोन और ये हैं आप जो आपके फ़ोन को देख रहे हैं। आपके फ़ोन में आप क्रिकेट देख रहे हैं, उसके बाद आप कैट वीडियोस देखने लगते हैं, फिर आप कॉमेडी देखते हैं, फिर आप रियलिटी शो देख रहे हैं, गेम्स, लोगों को गेम्स खेलता हुआ देख रहे हैं, वॉयलेंस देख रहे हैं, सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, कोई सक्सेसफुल है उसकी लाइफ देख रहे हैं, युद्ध हो रहा है दुनिया में वो देख रहे हैं, अमीर लोग कैसे रह रहे हैं वो देख रहे हैं। ये सब करने से क्या हो रहा है, हो सकता है कि आप एक दिन में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और हो सकता है इससे ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं एक दिन में। इतना सारा देखने के लिए आपका दिमाग नहीं बना हुआ है, आपका दिमाग झेल ही नहीं पा रहा है, भेजा फ्राई हो जा रहा है। अगर आपको कुछ भी करना है, इसके अलावा पढ़ाई करनी है, जॉब से रिलेटेड कुछ काम करना है, कुछ नया स्किल सीखना है, कुछ भी नई किताब पढ़नी है, आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। तो सिर्फ एक अंदर से कि हम इच्छा शक्ति से कर लेंगे काम, तो नहीं होता है। कितना काम कर लो इच्छा शक्ति से, थक जाओगे एकदम बहुत ज़्यादा। तो आपका भेजा जो है वो फ्राई हो जाता है। ये चीज़ें अगर डेली करते हो तो आपका भेजे में बिल्कुल भी दम नहीं बची है कुछ फोकस करने की। दूसरी चीज़ कि आप डिस्ट्रैक्शन लूप में चले जाते हो, एक लूप बन जाता है। आप ये देखते हो, फिर ये देखते हो, फिर ये देखते हो, फिर ये देखते हो, स्क्रॉल करते करते एक लूप। ये लेकिन ये लूप है जो डिस्ट्रैक्शन का लूप बन गया है। हमें क्या करना है, फोकस का लूप लेके आना है, फोकस के लूप में चले जाना है। लास्ट वीडियो मैंने फोकस के लिए बनाया था, बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए थे आपको, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना नहीं देखा है तो। और उसमें आपको बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन उसमें भी आपने बोला था भैया स्टेप्स तो अच्छे हैं लेकिन फ़ोन से कैसे हटें। तो दोनों चीज़ें, इस वीडियो को और उस वीडियो को साथ में देखिएगा, ठीक है। और ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये लाइफस्टाइल जो है वो एक्साइटमेंट के द्वारा ड्रिवन है। मतलब हर समय आपको एक्साइटमेंट चाहिए, आपके दिमाग को कुछ ना कुछ नई चीज़ एक्साइट करे आपको, तो आपको एक एक्साइटमेंट से दूसरे एक्साइटमेंट, उस पर जाना है। आपकी लाइफ वैसी हो गई है। फोकस करना मतलब एक ही काम को बार बार करना, रिपीट करना, किसी भी चीज़ में इंप्रूव करना मतलब बार बार रिपीट करना, वो बोरिंग हो जाता है। और आपकी लाइफ बोरिंग ड्रिवन नहीं है, बोरिंग आपको चाहिए नहीं, बोरिंग से आपको भागना है। तो अगर आप बोरियत बिल्कुल नहीं सहन कर सकते, बोरियत आपको नेगेटिव लगती है और आपका दिमाग सिर्फ एक्साइटमेंट मांग रहा है हर समय, तो आप इसमें फंस जाते हो। हर समय कुछ नया ढूंढते हो, हर समय प्लेजर प्लेजर प्लेजर, और एकदम अपने आप को एम्प्टी कर देते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। तो आपको अपने भेजे को फ्राई होने से बचना होगा, डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस लूप में आना होगा, और एक्साइटमेंट ड्रिवन की जगह फोकस ड्रिवन लाइफ चाहिए, या बोरिंग ड्रिवन लाइफ चाहिए। बोरियत जो है अच्छी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत सारी वजह हैं कि क्यों आपको फ़ोन एडिक्शन है, क्यों आपका हाथ हर समय फ़ोन में चला जाता है। उसमें से कुछ को देखते हैं। एक जो है, नो क्लियर गोल्स, नो क्लियर प्लान्स, नो क्लियर स्टेप्स। आपकी लाइफ में कुछ क्लियर गोल्स नहीं है। गोल्स हैं, वेग से हैं, ऐसा कर लेंगे वो भी हो जाएगा, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फोकस करके नहीं है कि इस साल के अंत तक यहाँ पहुँच जाना है। और उसको लेकर के एकदम वो है, अंदर से जो अर्जुन नहीं था कि चिड़िया की आँख ही दिख रही है उसको, और कुछ दिख ही नहीं रहा है, ना पेड़ दिख रहा है, ना और दालें दिख रही हैं, सिर्फ जब गुरु जी ने पूछा कि क्या दिख रहा है, उसने बोला चिड़िया की आँख दिख रही है। तो ऐसा कोई, आपका कोई लक्ष्य ऐसा है नहीं, तो फिर क्या करोगे, कभी यहाँ पढ़ें कभी वहाँ पढ़ें, फ़ोन उठा लिया, टीवी खोल ली, लैपटॉप खोल लिया। तो एक, अगर आपकी ये हालत है तो फिर भी कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी। मैं आपको कितना भी आपको ज्ञान दे दूँ और कितने भी स्टेप्स दे दूँ, कोई रीज़न होना चाहिए ना कि क्यों फ़ोन ना उठाऊँ। सिर्फ इसलिए थोड़ी कि फ़ोन की आदत नहीं छूट रही है, कुछ और। अगर ये जो आदत है, ये जो फोकस जा रहा है फ़ोन में, कहीं और तो जाना चाहिए। कहीं और जाने के लिए उस कोई प्लान ही नहीं है लाइफ का, तो कहीं नहीं जाएगा, वापस आप अपने फ़ोन पे आ जाओगे। तो ये देखो कि आपकी लाइफ में क्लियर गोल्स हों, क्लियर प्लान्स हों, ठीक है।
नो डेली सिस्टम एंकर। हो सकता है कि आपके गोल्स क्लियर हैं, आपके प्लान्स क्लियर हैं, लेकिन डेली आपका कोई प्लान नहीं है, डेली स्टेप्स नहीं है, डेली का कोई सिस्टम नहीं है। अगेन लास्ट वीडियो में जाके देखना, तो डेली का सिस्टम मैंने दिया है आपको। एक डेली सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हर दिन सेम एनर्जी नहीं होगी, हर दिन सेम मूड नहीं होगा, हर दिन सेम एक्साइटमेंट और मोटिवेशन नहीं होगा। तो प्लान होना चाहिए कि यार ये प्लान है, इस प्लान को फॉलो करते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जो लिखा है वो करते हैं। तो ऐसे करके एक एंकर होगा, एंकर जिस पे आपको खुद को बार बार केंद्रित कर सकते हो। वो एंकर बहुत ज़रूरी है, वरना आप चारों तरफ डिस्पर्स हो जाओगे, चारों तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और तीसरी चीज़ की वी आर वेटिंग फॉर मोटिवेशन, वी आर वेटिंग फॉर मैजिक। तो ना कोई मोटिवेशन आ जाए कहीं से कोई जादू हो जाए तो चीज़ें बदल जाएंगी। ऐसे चीज़ें बदलती नहीं हैं, आप ही वो जादू हो, खुद के अंदर से ही वो जादू को जगाना पड़ेगा। और मोटिवेशन कभी कभी लाइफ में आएगा, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन मोटिवेशन आएगा। उस दिन मोटिवेशन की जो वेव है ना, उसको राइड करो और इन्जॉय करो, और ज़्यादा काम हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ें आप अकम्प्लिश कर लोगे। लेकिन जिस दिन मोटिवेशन नहीं है तो पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये मान के चलना ही नहीं चाहिए कि मोटिवेशन आएगा तब काम होगा। मोटिवेशन का वेट ही नहीं करना है आपको। आपके पास गोल्स हैं, आपके पास स्टेप्स हैं, आप कर रहे हो काम डिसिप्लिन के साथ। मोटिवेशन आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, ऐसा माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा। तभी जा करके अब जो मैं आपको स्टेप्स देने वाला हूँ वो स्टेप्स आप फॉलो कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप स्टेप्स के लिए रेडी हो तो लेट्स टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए पर्पल कलर यूज़ करते हैं। पहला चीज़, अब सबसे पहले आप एक काम करो, डिलीट ऐप्स, ठीक है। जो भी ऐप्स आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिलीट कर दो फ़ोन से, एकदम डिलीट कर दो। अगर फिर भी वो चीज़ कभी कभी यूज़ करनी है तो यूज़ ऑन लैपटॉप। लैपटॉप तो बार बार खोल नहीं पाओगे, लैपटॉप लेके तो बार बार बाहर जाओगे नहीं बाइक लेकर के, लैपटॉप लेके दोस्तों से मिलने जाओगे नहीं, तो लैपटॉप में कम खोल पाओगे। डिलीट ऐप्स, फ़ोन से डिलीट कर दो, वो ऐप्स फ़ोन से डिलीट कर दो। दूसरी चीज़, लॉग आउट डेली। एक क्या होता है ना, जब आप टैप करते हो और ऐप खुल जाता है तो फिर आपका टाइम इसमें चला जाता है। लेकिन अगर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, आज की डेट में तो लोगों को आईडी पासवर्ड भी याद नहीं रहता है, तो अगर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा तो एक फ्रिक्शन आपने क्रिएट कर दिया। आइडिया क्या है यहाँ पे, क्रिएट फ्रिक्शन। आपके और आपके आइसक्रीम के बीच में एक फ्रिक्शन होना चाहिए, 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए, बहुत धूप होनी चाहिए कि कौन जाए। ऐसे ही आपके और आपके ऐप के बीच में एक फ्रिक्शन होना चाहिए कि लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड फिर तो नहीं भूल गया कहीं, रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा, ईमेल पे वेरिफिकेशन लिंक आएगा। ऐसे करके आप लॉग आउट करो डेली, तो एक फ्रिक्शन बनेगा। तो उससे क्या होगा, ये कई बार कि लॉगिन करते वक्त याद आएगा यार करें कि लॉगिन, कि वापस कहीं और चलते हैं, वापस जो फोकस था उस पर काम करते हैं। और अगर आपने सक्सेसफुली ये कर लिया, लॉग आउट कर लिया डेली, और आपने फ्रिक्शन क्रिएट कर दिया, ऐप भी नहीं है फ़ोन में, लेकिन फिर भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, प्लान बना हुआ है लेकिन काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो फॉलो 2 मिनट रूल। 2 मिनट का रूल क्या है कि 2 मिनट के लिए कुछ पढ़ लेते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट कहने में कितना कम लग रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा होता है इंसान जब फोकस नहीं कर सकता तो। 2 मिनट के लिए कुछ पढ़ लो, 2 मिनट कुछ लिखो, कुछ भी लिखो, 2 मिनट तक लिखो, कैसा फील कर रहे हो, क्यों तुम्हारा मन कर रहा है, क्या इस वक्त मन में चल रहा है तुम्हारे। 2 मिनट के लिए रीड करो, 2 मिनट के लिए राइट करो, 2 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो, 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करो, गर्दन घुमाओ अपनी, 2 मिनट तक गहरी सांसें लो, ठीक है। हो सकता है कि 2 मिनट ये करने के बाद तुम वापस से अपने डेली प्लान में चले जाओ। डेली का जो प्लान था, डेली का जो सिस्टम था, अब उस पर तुम फोकस कर सकते हो। फ़ोन यूज़ करने का मन कर रहा है आपका, तो आप वॉक पे चले जाओ, 5-10 मिनट की वॉक करके आओ बाहर, है ना। आप घर पे किसी से बातें करने लगो, टॉक टू समवन। कीप योर फोन अवे, कीप योर फोन इन अनदर रूम। अपना फ़ोन दूसरे कमरे में रखाओ, तो वहाँ जाना पड़े आपको, फ़ोन को हमेशा साइलेंट में रखो, है ना। और अगर आपके पास इतना फोकस है अंदर ही अंदर, इतना मतलब क्लैरिटी है कि मैं किसी गोल के लिए काम कर रही हूँ,
तो फिर ये सब आसान होगा, जैसे मैंने कहा। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं आपको लॉलीपॉप देंगे, वो बोलेंगे ऐसा कर लो वैसा कर लो, ट्राई आपने सब कुछ किया है, कुछ होगा नहीं। क्योंकि कुछ नहीं होता ऐसे, आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी अंतरात्मा से, तब तक कुछ होगा नहीं। इसलिए ये सारे प्लान्स ऑफ एक्शन तभी आपको काम आएंगे जब आप अंदर से एक क्लैरिटी के साथ जीवन जी रहे हैं कि ये करना है मुझे, ये मेरा प्लान है, ये मेरा गोल है, ये मेरा लक्ष्य है। तो ये सब सारी चीज़ें काम करती हैं। और याद रहे कि कोई भी चीज़ की जो हैबिट है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। बुरी आदतें इंसान को जल्दी लग जाती हैं, लेकिन अच्छी आदत लगना मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप फेल हो रहे हो तो रिपीट करो प्रोसेस को, नियम बना के चलो और उसको रिपीट करो, बार 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 रिपीट करो। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका फ़ोन एडिक्शन कम हो जाएगा। और आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि आपको ये मान के चलना है कि बोरिंग इज़ गुड। इस दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ दुनिया को देखोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ कम ही लगेगा। हमेशा ऐसा लगेगा तुम कुछ कम कर रहे हो, कम जी रहे हो, कम खा रहे हो, कम पी रहे हो, कम सो रहे हो, कम देख रहे हो, कम इंजॉय कर रहे हो, कम सक्सेसफुल हो, कम कम सुंदर हो, कम ये हो, कम वो हो, कम ही लगेगा। इसलिए आप अंदर से देखो कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है। बाहर मत देखो क्या क्या हो रहा है। तो अपनी लाइफ को ऐसे रिपीटेबल लूप में लेके जाओ, से रिपीट हो रही है, और उसमें जो चीज़ें हो रही हैं वो क्वालिटी वाली हैं, ठीक है। कम चीज़ें करो, लेस इज़ मोर। कम चीज़ें करो और क्वालिटी वाली चीज़ें करो। उसके बाद देखो ये चीज़ें बोरिंग हैं। जैसे तुमने नियम बना लिया है कि रोज़ तुम 1 घंटे पढ़ते हो, रोज़ तुम 2 घंटे लिखते हो, रोज़ तुम अपना किचन साफ़ करते हो, कपड़े धोते हो, जो भी है तुमने नियम बना लिया। अभी ये सब बोरिंग हो गया, राइट। बोरिंग को एंजॉय करो। उस बोरिंग को तुम्हें एंजॉय करना सीखना पड़ेगा। जिस समय कपड़े धो रहे हो, जिस समय बर्तन धो रहे हो, जिस समय घर की सफाई कर रहे हो, जिस समय अपने बुक्स को प्रॉपरली रख रहे हो, जो बार बार जो रिपीट के टास्क हैं जो बोरिंग से हो रहे हैं, उनको एंजॉय करो। उस समय अपनी ब्रेथ पे फोकस करो। उस समय ये नोटिस करो कि तुम्हारे थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। खुद का आकलन करो, खुद को पढ़ो, खुद को समझो। क्योंकि बार बार सिर्फ दिमाग अगर बाहर से इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो वो सिर्फ थक रहा है, वो बहुत बुरी तरह से थक रहा है, फिर वो कुछ कर नहीं पा रहा है। इसलिए जितना ज़्यादा बोरिंग हो सकते हो, मतलब तुम खुद को इंजॉय कर सकते हो। बोरिंग में तुम अगर इफ़ बोरिंग इज़ गुड फॉर यू, इसका मतलब है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं, आप खुद को पसंद करते हैं। आप खुद को पसंद नहीं करते, इसलिए आपको बोरिंग से प्रॉब्लम है। तो खुद को पसंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसको जानने के लिए भी आपको बोर होकर बैठना पड़ेगा। इसलिए ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए, बैठिए अपने साथ, है ना। और सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसें काउंट करने लगो, उल्टी गिनती गिनने लगो सांसों को लेकर के। तो उससे क्या होगा कि धीरे 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 आपको आदत पड़ेगी खुद के साथ बैठने की, और ये सारे एडिक्शन दूर हो जाएंगे। और ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। होपफुली इससे आपको फ़ायदा हुआ। लेकिन फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और लास्ट में यही बोलूँगा कि इसे तभी पॉसिबल है जब आप चाहते हो कि आप ये चेंज करना चाहते हो। आपके बिना चाहे नहीं होगा। और जब फ़ोन हटा तो कहाँ दिमाग जा रहा है उसके लिए एक प्लान होना चाहिए। अगर फ़ोन नहीं देख रहा हूँ, अगर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ उस टाइम के साथ, मेरी लाइफ में क्या गोल है, क्या प्लान है, क्या टारगेट बनाया हुआ है, वो ज़रूरी है। तो इसलिए आप बनाओ। और बहुत ज़रूरी है कि आप पेन और पेपर लेके बैठो और लिखो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने लाइफ के विजन, अपने लाइफ के गोल्स को लिखो अपने हाथों से। अकेले खुद के साथ बैठो, लैपटॉप फ़ोन दूर करके। जितना ज़्यादा तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा इसकी आदत लगने लगेगी। फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको इन्जॉय आने लगेगा सिर्फ अपने साथ बैठने में। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, होपफुली इट हेल्प्स यू। मुझे आप बताओ कमेंट में कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू।